लगभग 2.25 गुना भरा था और 463 रुपए की इशू प्राइस के मुकाबले में लिस्टिंग थोड़ी सी सुस्त हुई 435 रुपए के आसपास और अब रिकवर होकर 450 रुपए के आसपास हल्के नुकसान के साथ 3% नीचे कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है इस वक्त। आज आपको लिस्टिंग के पहले दिन शापूरजी पालुंजी ग्रुप की यह फ्लैगशिप कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कामकाज करती है। आइए मैं आपसे मिलवा रहा हूँ दो खास मेहमानों को। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन सुब्रमण्यन कृष्णमूर्ति सर। आपने इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन स्पेस का 42 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव लिया है और नवंबर 2002 से यानी कि करीबन 22 साल से कंपनी के साथ हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ कंपनी के सीएफओ रमेश कुमार झा साहब जो 2006 से कंपनी के साथ है और मैनेजमेंट और फाइनेंस का उनका भी 26 साल से 25 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव है। आइए, इशू 463 का था, लिस्टिंग थोड़ी सी नीचे हुई। कृष्णमूर्ति सर, सबसे पहले आप दोनों को लिस्टिंग की बहुत बहुत बधाई। आपकी कंपनी की कैपिटल मार्केट की पारी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन रेस्पॉन्स भी थोड़ा इशू को कम मिला कंपेरेटिवली आजकल जितने इशू भर रहे हैं उस हिसाब से, और लिस्टिंग भी थोड़ी ठंडी हुई। क्या वजह आप समझते हैं सर, जबकि आपकी कंपनी बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट करती है, ग्रुप की बड़ी क्रेडिबिलिटी और प्रेस्टीज है, लेकिन उसके बावजूद रेस्पॉन्स भी कम मिला और लिस्टिंग भी थोड़ी ठंडी रही? धन्यवाद अनिल जी। मार्केट में तो बहुत फोर्सेस एक्टिव होते हैं। हमारा कंट्रोल में है कंपनी का परफॉर्मेंस, बट मार्केट फोर्सेस पूरा जैसा चलता है वो हमारा कंट्रोल में नहीं है। But ultimately, market will recognize Afcon's value and it will give more than proper valuation. Okay, perfect, wonderful. अच्छा सर, अब मार्केट चूंकि आपने भी कहा परफॉर्मेंस से चलता है, आपका फोकस भी परफॉर्मेंस पे। मैं जानना चाहता हूं आपसे अगले 1 साल से 3 साल के लिए कंपनी का क्या विजन है? आप किन लेवल्स पर कंपनी को देखना चाहते हैं? आप 20 साल पहले देखेंगे हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, जो भी पीरियड उसमें आप देखेंगे डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है इन एक्सेस ऑफ 15%, वेदर इट इज एबिटा, वेदर इट इज टर्नओवर, वेदर इट इज प्रॉफिटेबिलिटी। वही हमारा आगे जाने का गाइडेंस है, बट FY25 थोड़ा फ्लैट रहेगा। ओके, ये साल आप कह रहे हैं कि फ्लैट रहेगा। क्या साहब इसकी कोई खास वजह कि ईयर ऑन ईयर फ्लैटिश ग्रोथ रहेगी? नहीं अनिल जी, सबसे पहले धन्यवाद। एंड आपके माध्यम से मैं हमारे सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूं, मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगा जी। जहां तक कंपनी का सवाल है, हम लोगों ने जो भी गुड प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए हैं हम लोग उस चीज को बरकरार रखेंगे। कंपनी में जो हमारा नॉलेज मैनेजमेंट है जो कि काफ़ी यूनिक है, जहाँ पे हम लोग इनोवेशंस को काफ़ी बढ़ावा देते हैं, जो कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको भी हम लोग बरकरार रखेंगे। कंपनी का जो फोकस है ऑपरेशनल एक्सेलेंस का, जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट्स को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, वो भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और जो एक गवर्नेंस का या फाइनेंशियल डिसिप्लिन का जहाँ तक सवाल है हम लोग उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है पिछले 20 साल में। अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में, अगर आप देखेंगे 2018 के बाद में देखेंगे, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन बता रहे थे कि आप किसी भी पैरामीटर पे अगर देखेंगे, से टॉप लाइन अगर आप देखें, आप एबिटा मार्जिन देखें, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, तो हम लोगों ने मिनिमम 15% का हमने इन सारे पीरियड्स में हमने ग्रो किया है। एंड मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो विल कंटिन्यू टू, जो हमारा जो भी थ्रस्ट रहा है हम उसको बरकरार रखेंगे। एंड हमने काफ़ी हमारे सारे स्टेक होल्डर्स के लिए हमने वैल्यू क्रिएट किया, हमने वेल्थ क्रिएट किया और हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। जहां तक रहा परफॉर्मेंस का सवाल, कुछ पीरियड्स ऐसे आते हैं जहां पे कुछ थोड़ा अब्रेशन रहता है, सो उसको अगर हम लोग दरकिनार करें तो हम लोग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग काफ़ी अच्छे ट्रेजेक्ट्री में आ रहे हैं। परफेक्ट, तो चलिए ग्रोथ बढ़िया है। कृष्णमूर्ति सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है और अगले 1 साल में किस तरह की ऑर्डर बुक की आपकी पाइपलाइन बन रही है? अभी L1 पकड़ के अभी प्रेजेंट ऑर्डर बुक का वैल्यू है 45,000 करोड़ का, एंड ये साल में भी 19,500 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग किया है इंक्लूडिंग L1, and we will maintain the momentum of order booking in the next year also. 45,000 का ऑलरेडी ऑर्डर बुक, राइट सर? प्लीज
45,000 का ऑलरेडी L1 पकड़ के 45,000 का ऑर्डर बुक ऑलरेडी हो चुका है एंड वी होप टू मेंटेन द मोमेंटम। ओके जा साहब टू बिल जी सर, सॉरी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए जी। हमारा बुक टू बिल टर्नओवर 2.5 to 3.5 रेंज में चलता है, सो टर्नओवर भी ऐसे ही आएगा। ओके परफेक्ट। जहाँ साहब इस बड़ी ऑर्डर बुक है, जाहिर सी बात है कि आपको एग्जीक्यूशन करने के लिए पैसे की जरूरत भी पड़ेगी। क्या कुछ वर्किंग कैपिटल डेट आप और बढ़ाने वाले हैं या आईपीओ से जो पैसा मिला उससे काम हो जाएगा? नहीं अनिल जी, अगर आप देखेंगे कंपनी का हमारा बिजनेस जो रहा है, हम लोग ऑपरेशंस के ऊपर में काफ़ी फोकस करते हैं और काफ़ी हम लोग अच्छा हमारा कॉस्ट पे भी कंट्रोल है। सो बिजनेस हमारा काफ़ी पैसा जनरेट करता है एंड इसकी वजह से ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस हमारा जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत साइजेबल पॉजिटिव रहा है एंड इसी वजह से काफ़ी टाइम से हमारा जो डेट है ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस वो नीचे जा रहा है, डिस्पाइट कि हम लोग हर साल काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपेक्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पैसा आया है ये हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है एंड कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग हो गई है और जैसा हमारे वाइस चेयरमैन ने बताया कि हमारे पास में बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है अभी 45,000 करोड़ का और गवर्नमेंट का थ्रस्ट है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में। पहले जैसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्पेंड करती थी, अभी रिसेंट पास में हमने देखा कि काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं एंड भारत में अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में फोकस है। 2047 में विकसित भारत का हमारा प्रधानमंत्री का सपना है। सो हम लोगों के पास में काफ़ी अपॉर्चुनिटी आएगी और जिस तरीके से हमारा बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है हमारे लिए लगता है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल आगे के लिए आउटलुक भी। झा साहब और कृष्णमूर्ति सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमें समय देने के लिए और एक बार फिर से आपको अपनी लिस्टिंग पर बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन सर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। थैंक यू सर। मार्केट थोड़ा कमजोर आज 375 पॉइंट नीचे और दीप शायद मार्केट कमजोर नहीं होता तो लिस्टिंग भी पॉजिटिव होती। 2% नीचे, कोई बहुत ज्यादा स्टॉक नीचे नहीं है और ये स्टॉक कोई 45,000 करोड़ की बुक है सोचिए और रेवेन्यू 30,000 करोड़ का, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए आगे के लिए विजिबिलिटी अभी अच्छी है।